नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। मतगणना चालू हो गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घाटी में मतगणना चल रहा है। लेकिन अगर बात करें मतगणना की, तो जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे, इसमें कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एनसी और कांग्रेस यहाँ पे गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और बीजेपी पीछे जाती दिख रही है। हालांकि पीडीपी भी कहीं न कहीं गायब घाटी से होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के चुनावी समीकरण की, परिणाम की, तो 12-1 बजे तक वो रास्ता क्लियर हो जाएगा कि घाटी में किसकी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब 10 साल के बाद से घाटी में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सबसे बड़ा ये इस वजह है इसका, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। 35 और 370 को केंद्र सरकार ने बिल ला करके इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से घाटी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन भी छिड़ा। जो वहाँ के तमाम नेता थे, स्थानीय नेता थे, उन्हें जेल में भी 2019 में भर दिया गया था। 2019 के बाद से परिसीमन हुआ और जम्मू कश्मीर और दोनों जगह की सीटों को यहाँ पे बढ़ा दी गई। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर को और एक पार्ट को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में 47 विधानसभा की अगर बात करें सीटों की, तो 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें से 47 विधानसभा सीट कश्मीर क्षेत्र में है। 43 विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वो जम्मू क्षेत्र में है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी मजबूत है और कश्मीर क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। गठबंधन इसी वजह से कांग्रेस से किया कि वो जम्मू बेल्ट में एनसी को कुछ फायदा कांग्रेस दिला सकती है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू बेल्ट में बीजेपी ज़्यादा सीट लाती हुई दिख रही है। 30 से लगभग 35 सीट के आसपास बीजेपी दिख रही है। हालांकि चुनावी नतीजे आज घोषित हो रहे हैं, रास्ता क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ पे मजबूत है और किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, गठबंधन सत्ता में आती है, एनसी और कांग्रेस, तो क्या जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या आर्टिकल 370 पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? क्या आर्टिकल 370 हट जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस सबके मन में है, क्योंकि बीजेपी अपने चुनावी रैलियों में भी इस तरह की कुछ बातें कर रही थी कि कांग्रेस का इस पर कोई जवाब तो नहीं आया सामने पब्लिक डोमेन में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर बात खुले तौर पर करती है और कहती है कि हम आर्टिकल 370 का बहाली करेंगे। हालांकि कांग्रेस से जब इस तरह के सवाल पूछे गए तो कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ते हुए देखी। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस कुछ बोलती हुई नजर नहीं दिखी और बीजेपी खुले तौर पर आर्टिकल 370 का यहाँ पे स्वागत करती है और कई सारी रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह हो या राजनाथ हो, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो सीधे तौर पर कह दिए कि सत्ता में कोई भी आए, कोई माई का लाल नहीं है जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की अब बहाली कर सके। केंद्र सरकार ने जो प्रावधान किया था आर्टिकल 370 हटाने का, उस प्रावधान के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अब कभी भी आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो पाएगी। अमित शाह की तरफ से ये तक कहा दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को अब वह दफन कर चुके हैं। यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से सेफ है और जम्मू कश्मीर में इसकी वापसी नहीं हो सकती है। पूरी तरह से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। सरकार किसी की भी घाटी में आए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब दोबारा आर्टिकल 370 की वापसी हो पाना संभव नहीं है। बड़े बड़े नेता कोई भी वादा कर लें, क्षेत्रीय पार्टी कोई भी बड़ा वादा कर ले, लेकिन केंद्र सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार के कानून के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली कभी भी नहीं हो सकती है। क्योंकि जब से चुनावी रैलियां हो रही थी, जब से चुनाव डेट सामने आए थे, तब से यही बयानबाजी तेज हो रही थी कि क्या आर्टिकल 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में होगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली कभी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं चुनावी परिणाम की, तो चुनावी परिणाम किसी के भी पक्ष में जाए, घाटी में 10 साल बाद फिर से सरकार बनेगी और यहाँ पे देखना होगा कि क्या बदलाव होगा। एक तरफ कांग्रेस और एनसी तमाम विपक्षी जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी अभी इस फैसले में नाकामयाब साबित है और बीजेपी अभी खुलकर इस पर बात नहीं कर रही है। हालांकि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कहीं सोच सकती है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा दी जाए, लेकिन अगर एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सत्ता में आती है तो बीजेपी ऐसा कतई नहीं करेगी कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे राज्य का दर्जा देगी, क्योंकि घाटी में बीजेपी शांति बनाना चाहती है। उसके तरफ से ये बयान सामने आया है और जो पावर है वो एलजी के पास रखना चाहेगी। जिस तरह से दिल्ली में चलता है, दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री है,
इसी तरह और एलजी भी हैं, क्योंकि दिल्ली का कई सारी चीज़ें एलजी के कंट्रोल में आती है। सेम चीज़ वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी लागू करना चाहेगी अगर उसकी सत्ता जम्मू कश्मीर में नहीं आती है तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और जब से बीजेपी की सरकार आई है उसका पीओके का प्लान है। और अगर देखा जाए तो पीओके के लिए भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो, योगी आदित्यनाथ हो, एस जयशंकर हो या राजनाथ सिंह हो। एस जयशंकर तो यूएन में बोल दिए थे कि अब हमारी जो प्राथमिकता है पाकिस्तान के साथ वो पीओके पे बात करने का है। राजनाथ सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा ध्यान पीओके पे है, हम पीओके को कश्मीर में कैसे शामिल करें, हम इस पर विचार कर रहे हैं। सीएम योगी जम्मू कश्मीर जाते हैं, वो पीओके की बात करते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ पर राज्य की बहाली करेगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं लग रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए मुख्यमंत्री भले से बन जाए जो एग्जिट पोल में आए थे उसके बाद से, लेकिन मेन पावर यहाँ पे एलजी के पास होगा। मौजूदा समय में मनोज सिन्हा यहाँ के एलजी हैं और देखा जाए तो एलजी के पावर होगा, जिससे केंद्र सरकार यहाँ पे अपना प्राथमिकता दिखा सके और सत्ता में यहाँ पे अपने मन मुताबिक थोड़ा सा काउंटडाउन कर सके और पीओके पर भी बात कर सके। क्योंकि केंद्र सरकार का अगर कोई बंदा वहाँ पे मौजूद रहेगा तो केंद्र सरकार के पास बातचीत करने का, वहाँ के सिक्योरिटी हो या तमाम एजेंसियाँ हो, उसे सही करने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। खैर देखना होगा चुनाव परिणाम में किसकी सरकार बनती है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सरकार किसी की भी बने, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली कर पाना अब संभव नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।